हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग प्रीवियस क्लास में डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी आगे की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम क्लासेस लेते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। देखिए, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड की चीज़ें को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम ओपी मल्होत्रा से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जब मैं एक्सरसाइज सोल्यूशन कराता हूँ तो क्वेश्चन तो यहाँ पे मेंशन ही होता है, सामने आप अपना बुक ओपन करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपका जो क्वेश्चन 1 है यहाँ पे रिटर्न है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have, and what if it has 5 elements। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसके पास 8 एलिमेंट है, तो इसके और भी पॉसिबल मतलब कितने ऑर्डर पेयर्स या क्या क्या ऑर्डर पेयर्स हो सकते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, और भी ऑर्डर के हम मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं। राइट ना। तो हमने जब डेफिनेशन पढ़ाया था तो वहां पे हमने बताया था कि कोई भी नंबर दिया है तो उसका क्या कीजिए, आप फैक्टर्स गेन कर लीजिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स नहीं, फैक्टर्स गेन कर लीजिए और उनके हेल्प से आप क्या कीजिए, पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स राइट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट केस जो है उसमें n की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, अगर इसके हम फैक्टर्स ढूंढें तो क्या मिलेंगे हमें, फैक्टर्स ऑफ 8। तो देखिए इनके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे एंड 8 होंगे। राइट, अब इनसे हम क्या करते हैं, पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं। तो इनका देखिए पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहे हैं राइट आउट द मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 given that Aij equals to 4i minus 3j। ठीक है, ये आपको दिया है कॉम्पैक्ट फॉर्म में। इनके हेल्प से हम क्या करेंगे, इनके सभी एंट्रीज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमें इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो देखिए हमें वैल्यू दिए हैं Aij इक्वल्स टू 4i माइनस 3j, इनसे हम सभी एंट्रीज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा सॉल्यूशन का पार्ट। राइट, तो यहाँ पे देखिए जब हम A11 कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब होता है i की वैल्यू 1 एंड j की भी वैल्यू 1। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस 3, रिजल्ट आ गया 1। ठीक है, उसी तरह से A12 की बात करेंगे तो I1 और J2 हो जाएगा। ये तो क्या आपका हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, यहाँ से रिजल्ट आता है आपका 4 माइनस 6, वैल्यू हो जाती है आपकी -2। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका A13, ये आपका वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 9, वैल्यू आ गई आपकी -5। अब हम A21 कैलकुलेट करेंगे। A21 का मतलब i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 1, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू आएगा 8 माइनस 3, रिजल्ट आ जाएगा आपका 5। अब आप कैलकुलेट करेंगे A22 का वैल्यू मतलब 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 6, रिजल्ट आएगा आपका 2। ठीक है, A23 कैलकुलेट कर लीजिए। A23 मतलब हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, रिजल्ट आएगा आपका 8 माइनस 9, ये वैल्यू हो जाती है -1। ठीक है, A31 कैलकुलेट करते हैं। A31 का मतलब हो गया 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, ये आपका वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 3, रिजल्ट आ जाता है आपका 9। ठीक है, A32 की बात करें तो A32 का मतलब 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका 12 माइनस 6, रिजल्ट आ गया 6। एंड नेक्स्ट आपका बचा A33 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 माइनस 9, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, तो इस तरह से आपके सभी एंट्री आ गए। अब इनके हेल्प से मैट्रिक्स लिख लेंगे। चलिए अब इसको हम A इक्वल्स टू सिंबलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो एंट्रीज है हमारे वो आ जाएंगे 1 माइनस 2 माइनस 5। ठीक है, अब आपके A21 है 5, ये है आपके 2 और ये है आपके -1, ये है आपके 9, ये है आपके 6 और ये है आपके 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसके आपको 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई थी, इसमें आपको बस एंट्रीज दिए थे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया था, इसके हेल्प से हम लोगों ने मैट्रिक्स को बता दिया। ठीक है, यही है आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। चलिए अब हम लोग 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स B इक्वल्स टू Bij whose elements are given by। यहाँ पे देखिए आपको 2 पार्ट्स दिए हैं, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए आपका Bij है i माइनस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड सेकेंड है आपका Bij इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस वैल्यू ऑफ -3i प्लस j। ठीक है, देखिए आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म दिया है, अब इससे हमें क्या करना है 2/2 मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट के हम लोग एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जब B11 की बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो अब देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 और 1 में से 2 माइनस होगा तो आएगा आपका -1 स्क्वायर अपॉन 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 1/2। ठीक है, अब देखिए B12 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो B12 में क्या जाएगा आपका 1 माइनस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 2 पुट करा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 में से 4 माइनस होगा, ये जाएगा आपका -3 का स्क्वायर अपॉन 2 और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/2, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। ठीक है, अब आपका B21 कैलकुलेट करना है। तो B21 के लिए i के प्लेस पे 2 एंड
जे के प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1, तो हो जाएगा आपका होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से देखिए आ जाएगा 2 - 2, हो जाएगा आपका 0, और 0/2 करेंगे तो वो भी वैल्यू आपकी आएगी क्या, 0। ठीक है, अब आप आइए B22 पे, तो B22 का मतलब I B2 और JB2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 में से 4 जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 4/2, और इनको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो सभी एंट्री आ गए हमारे, राइट ना। तो इनसे देखिए जो हमारा मैट्रिसेस बनेगा, ठीक है, वो हम B = शो कर लेते हैं, तो B = आ जाएगा इसका 1/2, और ये हो जाएंगे आपके 9/2, और ये एंट्री हो गई आपकी 0, और ये हो जाएंगे आपके 2। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट पार्ट का जो है ये आपका मैट्रिसेस मिल गया, 2/2 का मैट्रिसेस। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट के लिए हम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकेंड पार्ट के लिए हम यहाँ पे हेल्प ले लेते हैं इस प्लेस की। ठीक है, तो अब देखिए जब हम B11 कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या देंगे हमें, 1/2 -3 × 1 + 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएंगे, और -3 में 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, और ये देखिए मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन क्या करते हैं, आपके नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देते हैं। ये हो जाएंगे आपके 2/2। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ -2/2, और इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएंगे आपके 2/2, और कैंसिल होकर के 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1, और हम लिखते हैं अब B12 के लिए हो जाएगा 1/2 mod -3 × 1 + 2। ठीक है, यहाँ से देखिए जाएंगे -3 + 2, तो आपका वैल्यू आएगा mod ऑफ -1/2, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1/2। ठीक है, अब B21 कैलकुलेट करना है, हो जाएगा आपका 1/2 mod -3 × 2 + 1, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए आपका -6 और +1 हो जाएंगे आपके mod -5/2, तो रिजल्ट आ जाएगा इसका 5/2, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में फिर से वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब B22 कैलकुलेट करना है, 1/2 mod 3 × 2 + 2। ठीक है, तो ये देखिए आपकी वैल्यू जाएगी -6 + 2, यहाँ से जाएगा आपका mod -4/2, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देंगे हमें 4/2, कैंसिल होकर के 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो B देखिए हमारे एंट्री जो है हो जाएंगे आपके 1, और B12 की वैल्यू है 1/2, ये हो जाएंगे आपके 1/2। B21 है आपके 5/2, ये हो जाएंगे आपके 5/2, और B22 की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये देखिए आपका मैट्रिक्स हो गया 2/2 का इनके हेल्प से, राइट ना। तो हम इनके दोनों पार्ट कर लिए कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका Aij = I - j, सेकेंड है आपका Aij = Ij, एंड थर्ड है आपका Aij = I/j। ठीक है, और मैट्रिक्स आपको देने हैं 3/4। कहने का मतलब ये कि जिसमें 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, एक मैं इसको बता देता हूँ इसके एंट्रीज कैसे आएंगे, A11, A12, A13 एंड A14। देखिए आपका ये फर्स्ट रो हो गया एंड 4 कॉलम्स हो गए। ठीक है, सेकेंड आपकी जो रो आएगी A21, A22, A23, A24, और थर्ड रो होगा आपका A31, A32, A33, A34। ठीक है, यही मैट्रिक्स हमें बतानी है, जिसका ऑर्डर क्या है 3/4, राइट ना। तो चलिए हम लोग फर्स्ट के हेल्प से क्या करते हैं, इंक्रीज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन का हम सोल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए A11 का वैल्यू आ जाएगा 1 - 1 = 0, A12 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2, वैल्यू आएगी आपकी -1। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, A11, A12। ठीक है, अब देखिए आप क्या आएंगे A13 का मतलब A-1 - 3, वैल्यू हो जाएगी आपकी -2। A14 1 - 4, वैल्यू आएगी आपकी -3। ठीक है, ये आपके फर्स्ट रो के सब एंट्रीज मिल चुके हैं। अब A21 करेंगे, A21 का मतलब 2 - 1, वैल्यू आएगी 1। A22 करेंगे 2 - 2, वैल्यू आएगी 0।
A23 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 3, रिजल्ट आएगा -1। A24 करेंगे, 2 माइनस 4, रिजल्ट आएगा आपका -2। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको A31 का मतलब 3 माइनस 1, वैल्यू आएगी 2। A32 करेंगे तो यह जाएगा आपका 3 माइनस 2, रिजल्ट आएगा आपका 1। A33 करेंगे, रिजल्ट आएगा आपका 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एंड फोर्थ होगा A34 इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। अब सभी एंट्रीज के हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, अब इसमें हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको हटा के लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ए ले लेता हूँ। देखिए ए बराबर जो हमारा है वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से आ जाएगा। पहली एंट्री हो गई हमारी 0, सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपकी -1, हो जाएगी आपकी -2, और ये हो जाएगा आपका -3। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 1, ये 0, ये आपके -1, और ये हो जाएंगे आपके -2। यहाँ पे आपके एंट्री होंगे 2, 1, 0 एंड -1। ठीक है, ये आपका हो गया 3/4। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया कंप्लीट, ये आपका आएगा 3/4 मैट्रिक्स, राइट ना। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके। अब मैं इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी भी जरूरत नहीं हमें। चलिए अब सेकेंड पोर्शन पे आते हैं, अब इसको भी मैं हटा ही लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास Aij इक्वल्स टू Ij है, राइट ना। तो देखिए A11 का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू 1, तो वैल्यू आएगी 1। ठीक है, A12 की बात करेंगे तो 1 इंटू 2, रिजल्ट हो गया 2। A13 का मतलब 1 इंटू 3, 3 आ गया। A14 1 इंटू 4, रिजल्ट आ गया 4। A21 2 इंटू 1, वैल्यू 2। A22 2 इंटू 2, वैल्यू 4। A23 2 इंटू 3, वैल्यू 6। A24 वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहाँ पे A31 3 इंटू 1, वैल्यू 1। A32 3 इंटू 2, वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये 3 होगा। ठीक है, A33 यह जाएगा आपका 3 इंटू 3, रिजल्ट आएगा आपका 9। A34 यह जाएगा आपका 3 इंटू 4, रिजल्ट हो गया 12। ठीक है, देखिए लिखते समय थोड़ा सा मेरे से गलतियां हो जाती हैं, मैं बोलता हूँ और लिख लेता हूँ कुछ और। ठीक है, तो उसको आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा अब इस तरह से। इसकी एंट्री हो गई 1, ये हो गया आपके 2, ये हो गया आपके 3, और ये हो जाएंगे आपके 4। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे हो जाएंगे 3, 6, 9, 12। ठीक है, ये देखिए आपका ये जो मैट्रिक्स है 3/4 की मिल गई, जिसमें 3 रोज है एंड 4 कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेकेंड पोर्शन भी हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड पोर्शन है हमारा Aij इक्वल्स टू I अपॉन J। ठीक है, अब देखिए A11 कैलकुलेट करेंगे तो 1/1, वैल्यू आएगी 1। A12 का मतलब 1/2, रिजल्ट आ गया 1/2। A13 मीन्स 1/3, वैल्यू आ गया 1/3। A14 1/4, 1/4। ठीक है, A21 क्या जाएगा हमारा 2/1, वैल्यू आ जाएगी 2। A22 ये आपको हो जाएगा 2/2, वैल्यू आ गई 1। A23 2/3, रिजल्ट आ गया आपका 2/3। A24 2/4, वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। A31 ये हो जाएगा आपका 3/1, वैल्यू आएगी 3। एंड A32 मीन्स 3/2, रिजल्ट आएगा आपका 3/2। A33 मीन्स 3/3, रिजल्ट आ गया 1। A34 हो जाएगा आपका 3/4, रिजल्ट आ गया आपका 3/4। ठीक है, होप सो कि ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और यहाँ तक विजिबल भी होगा आपको, राइट। अब देखिए A इक्वल्स टू, अब लिखते हैं इसको। इंट्रीज हमारे होंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4। ये हो जाएंगे आपके 2, 1, 2/3, 1/2।
ठीक है, और ये एंट्रीज आपके हो जाएंगे 3, 3/2, 1, 3/4। ठीक है, इस तरह से आपका थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6A देखिए हमें दिए हुए हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसमें भी देखिए हमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है आपका Aij इक्वल्स टू 3i माइनस जे अपॉन 2, और सेकेंड है आपका Aij इक्वल्स टू i प्लस 3j अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। राइट, इसमें हमें दिया हुआ है Aij इक्वल्स टू 3i माइनस जे अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए जब हम A11 कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2। इसको देखिए 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 अपॉन 2, रिजल्ट आएगा आपका 1। A12 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका A13। ठीक है, जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए आएगा 3 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, 3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें A21 कैलकुलेट करना होगा। देखिए यहाँ पे 3 कॉलम्स है, तो 3 कॉलम्स तक ही हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, और 2 रोज है तो 2 रोज निकालने होंगे। तो A21 का मतलब हो गया 3 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये देखिए 6 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 2। ठीक है, और आपका हो जाएगा A22 का मतलब 3 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2, हो जाएगा 6 माइनस 2, ये जाएगा आपका 4 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। ठीक है, और A23 बराबर आपका वैल्यू मिलेगा 3 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 2, ये देखिए क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, रिजल्ट आएगा आपका 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपके देखिए 2 रोज एंड 3 कॉलम्स के वैल्यू आ गए। राइट, अब यहाँ पे देखिए आपका ए जो मैट्रिक्स मिलेगा उसकी वैल्यूज होंगे आपके 1, 1/2 एंड 0, और यहाँ पे एंट्री जाएंगे आपके 5/2, 2 एंड 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2/3 मैट्रिसेस मिल गया, जिसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। ठीक है, आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब मैं इसको हटा लेता हूँ और सेकेंड पार्ट को कर देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट भी अब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट है आपका Aij इक्वल्स टू i प्लस 3j अपॉन 2। चलिए A11 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2, वैल्यू आएगी आपकी 4 अपॉन 2 मतलब 2, और A12 हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2, यहाँ देखिए अब जाएगा 6 प्लस 1 7 अपॉन 2। ठीक है, A13 की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2, यहाँ देखिए आपका वैल्यू आएगा 10 अपॉन 2 मीन्स 5। ठीक है, अब A21 कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएंगे आपके 2 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2, ये देखिए 3 प्लस 2 हो जाएंगे आपके 5 अपॉन 2। A22 की बात करें तो 2 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो हो जाएगा 6 प्लस 2 8 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 4। ठीक है, और A23 कैलकुलेट करेंगे, ये आपको वैल्यू देंगे 2 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2, हो जाएंगे 9 प्लस 2 11 अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ से आपका ए का वैल्यू आ जाएगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो आ जाएगा आपका 2 7 अपॉन 2 एंड 5, और ये आ जाएंगे आपके 5 अपॉन 2 4 11 अपॉन 2। ठीक है, ये भी आपके हो गए 2/3। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग बी पार्ट पे आते हैं इसके। देखिए इसका बी पार्ट है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स इन ith रो एंड jth कॉलम्स आर गिवन बाय। ठीक है, इसमें देखिए आपका है Aij इक्वल्स टू i प्लस 3j अपॉन 2, एंड सेकेंड पार्ट है आपका i प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग फर्स्ट पार्ट को पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम A11 की बात करते हैं तो ये हमें वैल्यू देंगे A11 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इंटू 1
अपॉन टू, ये देखिए आ जाएगा आपका 4/2, ये हो जाएगा वैल्यू हमारा 2, क्योंकि ये देखिए 3 होगा और ये 1, तो ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब A12 कैलकुलेट करने हैं, तो A12 का मतलब हो जाएगा 1 + 3 × 2 अपॉन 2, ये देखिए वैल्यू 6 और ये हो जाएगा 1, हो जाएगा आपका 7/2, और यहाँ पे देखिए आपको 2 ही कॉलम्स है। ठीक है, तो ये आपका ये वैल्यू इसमें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट रो के 2 एंट्री आएंगे, दोनों मिल गए। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है A21 करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 + 3 × 1 अपॉन 2, यहाँ देखिए ये वैल्यू आएगी 3 + 2, ये हो जाएगा आपका 5 और नीचे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब A22 कैलकुलेट कर रहे हैं, A22 मीन्स 2 + 3 × 2 अपॉन 2, ये देखिए 6 + 2 8/2, ये जाएगा आपका 8/2, रिजल्ट आएगा आपका 4। ठीक है, अब आएगा आपका A31 करेंगे तो ये जाएगा आपका 3 + 3 × 1 अपॉन 2, ये देखिए हम क्या आएंगे 3 + 3 6/2, 6/2, तो वैल्यू आ गया आपका 3। ठीक है, अब A32 कैलकुलेट करेंगे, ये देंगे आपके 3 + 3 × 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये देखिए अब हो जाएंगे 6 + 3 9/2, रिजल्ट आ जाएगा आपका 9/2। ठीक है, तो इससे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा हमारा, इसके एंट्री फर्स्ट होंगे 2 और ये होंगे आपके 7/2। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी आपकी 5/2 और ये हो जाएंगे आपके 4। इधर आपकी एंट्री आ जाएगी 3 और ये हो जाएंगे आपके 9/2। ठीक है, ये देखिए आपका मैट्रिक्स हो गया 3 × 2। देखिए इसमें 3 रोज हैं आपके एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपका ये सेकेंड पार्ट हो गया। राइट, अब देखिए इससे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो A11 की बात करते हैं, तो A11 मतलब आएगा 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये देखिए आपका वैल्यू आएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, अब A12 कैलकुलेट करेंगे, ये हमें देंगे 1 + 2 × 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, हो जाएगा 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 और नीचे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है A21, हो जाएगा आपका 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये देखिए आपको हो जाएंगे 2 और ये 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16/2, सॉल्व करेंगे तो 8। ठीक है, अब A22 कैलकुलेट करते हैं, A22 हो जाएंगे आपके 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये देखिए आपके हो जाएंगे 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, नीचे हो जाएगा आपका 2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे आपके 18। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है A31, ये हो जाएगा आपका 3 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ देखिए 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25/2। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करने हैं A32, ये हो जाएंगे आपके 3 + 2 × 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49/2। सब एंट्री कैलकुलेट कर लिए। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। राइट, तो देखिए इसके एंट्रीज क्या होंगे, इसकी फर्स्ट एंट्रीज हो गई 9/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25/2। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी आपकी 8 और ये हो जाएंगे आपके 18 और ये हो जाएंगे आपके 25/2 और ये हो जाएंगे आपके 49/2। ठीक है, ये देखिए आपकी मैट्रिक्स गेन हो गई जो है 3 × 2। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट भी हो गया कंप्लीट। इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। थैंक यू।